जो 78,000 की लीड हमें कवर की है और हम 2 वोट मार लिए तो 2 लाख बराबर है। मैं कोसली हल्के का बारंबार धन्यवाद करता हूँ और कोई कमी हमारी नहीं रही। राविंदरजीत इतने लंबे अंतराल की इतनी लंबी राजनीतिक के बाद राविंदरजीत एक सच्चे और सुच्चे नेता है, इसमें नो डाउट। राविंदरजीत कभी कच्ची बात नहीं कहता और मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट में आज की जो क्या है, ये मोदी गवर्नमेंट है। इस मोदी में पावरफुल और अच्छे नेताओं की जरूरत नहीं है, यहाँ मोदी जी की इस जो टीम में पिछलगों की जरूरत है। हरियाणा तक देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा। लोकसभा में हरियाणा के अंदर 5 सीटें हारने के बाद जहां भाजपा खेमे में पूरी तरह से मायूसी छाई हुई है, लेकिन वहीं 5 सीटें कांग्रेस द्वारा जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है और उनका जोश पूरी तरह से चरम सीमा पर है। लेकिन निकट भविष्य में इस राजनीति के क्या मायने होने वाले हैं और राजनीति का अगला पड़ाव कांग्रेस में क्या होगा, इन बातों को जानने के लिए हम बात करेंगे बादली हल्के के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी से। डॉक्टर साहब, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पिछले लंबे समय से जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ उस दौरान से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार कोसली विधानसभा क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ी भारी मेहनत की हुई है। उसके बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा जी 2 वोटों से वहां जीत पाए। इसको क्या कमी मानते हैं? कोई कांग्रेस की तरफ से कमी हुई या क्या कारण मानते हैं आप इसको? कमाल करते हैं आप जनाब। जो 78,000 की लीड हमें कवर की है और हम 2 वोट मार लिए तो 2 लाख बराबर है। मैं कोसली हल्के का बारंबार धन्यवाद करता हूँ और कोई कमी हमारी नहीं रही। पूर्ण रूप से दीपेंद्र जी ने और पूरी टीम ने मेहनत की और मैं धन्यवाद करता हूँ कोसली हल्के ने जो मैंडेट हमारे को दिया है। हमारे लिए 2 वोट 2 लाख बराबर है। मैं कोसली हल्के का बारंबार धन्यवाद करता हूँ। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, रोहतक संसदीय सीट पे 9 विधानसभा क्षेत्र थे, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अरविंद शर्मा कहीं भी बढ़त नहीं बना पाए। तो क्या मानते हैं कि क्या कमियां नहीं हैं या उनका किस प्रकार से माहौल रहा है या जनता में उनका फीडबैक गलत रहा है? इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जनता जनार्दन होती है। मैं एक चीज़ जरूर मानता हूँ, जनप्रतिनिधि चाहे MLA है, चाहे MP है, चाहे सरपंच है, लोगों के बीच में रहना चाहिए। लोगों के जितनी हो उसके अपनी तरफ से काम करना चाहिए, दुख में दर्द में। और जो आदमी गवर्नमेंट में बैठ के अगर अपने इलाके की आवाज़ को नहीं उठा सकते, अपने इलाके में अगर काम नहीं करा सकते हो, तो लोगों की नाराज़गी वाजिब बनेगी। लोग ये कहते हैं कि हमने MP दिखा ही नहीं। मैं अपने बादली हल्के के काफ़ी गाँव के कहता हूँ, ईमानदारी से मैं कहता हूँ और बड़े उससे अदब से कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई हमने तो MP की शक्ल तक नहीं देखी। तो कहीं ना कहीं ये कारण होते हैं। राजनीतिक में अहंकार नहीं करना चाहिए, राजनीतिक में अच्छे सलीके से लोगों के बीच में रहो। लोग ऐसा नहीं है, जनता हमारे को आशीर्वाद भी देती है। कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा को 36 बिरादरी की वोट मिली है, तो क्या मानते हैं कि ब्राह्मण समुदाय भी अब की बार बहुतायत संख्या में दीपेंद्र हुड्डा की तरफ गया है? देखिए, मैं एक चीज़, मैं कास्टिज्म की बात नहीं करता, पर मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी को 36 बिरादरी ने वोट दी है और एक तरफा अच्छे तरीके से वोट दी है। मैं बादली हल्के की बात करता हूँ, 80% गांव के एवरेज में दीपेंद्र हुड्डा जी को जिता है और 36 बिरादरी ने। ये नहीं कि आप ब्राह्मणों के गांव के उठाओ, हमारे यादव समाज के गांव के उठाओ, राजपूत गांव के उठाओ, और हमारे चाहिए गुज्जर समाज के थे, तो हमारे चाहिए और उसके थे, तो सब में दीपेंद्र हुड्डा जी को लीड मिली एक आधे गाँव को छोड़ के। और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने रोहतक पार्लियामेंट में, ब्राह्मण समाज ने तो पहले ही उसको आशीर्वाद दिया था। ब्राह्मण सभा सम्मेलन करके रोहतक के अंदर आपने पता मेरी अध्यक्षता हुआ था, तो तभी ब्राह्मणों ने पूर्ण रूप से दीपेंद्र जी को अच्छी वोटों से अब की बार आशीर्वाद दिया है और 36 बिरादरी ने दिया इस बार। 2 गुट कहे जाते हैं, एक SRK ग्रुप, एक हुड्डा ग्रुप। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, जिसमें से 4 पर हुड्डा गुट के उम्मीदवारों ने बड़े मार्जिन से जीत अर्जित की है। तो क्या आने वाले समय में क्या मानते हैं कि SRK ग्रुप जो है वो हावी रहेगा या हुड्डा इज कांग्रेस या कांग्रेस इज हुड्डा, वही सिस्टम रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। हमारे पाँचों के पाँचों सांसद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सबका, पाँचों के पाँचों सांसद हमारे अच्छे हैं। और जहाँ हुड्डा जी की बात है, यही सब ने पता है कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में मजबूत, और जो 36 बिरादरी के नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 36 बिरादरी पूरे हरियाणा में प्यार करती है। उसका नतीजा आज ये 5 सांसद उनके जो दिए हैं ये हुआ। और हमारे यहाँ सारे नेता, हमारे बहन कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे दीपेंद्र जी, रणदीप जी, सब सारे तमाम नेता हम सब एक हैं।
कैप्टन अजय यादव का बयान आया है, उन्होंने राज बब्बर की हार को लेकर के एक बात कही है कि बेशक वो दूसरे प्रदेश के थे लेकिन उन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन यदि मैं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ता तो मैं 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से गुड़गांव से जीत सकता था। नहीं, कैप्टन अजय सिंह यादव बड़े सीनियर नेता हैं और जो उन्होंने बात कही है वो अच्छी सोच समझ के होगी, पर इलेक्शन है, वो तो आपने नहीं लड़ा तो अब उसका तो इलाज क्या है, पर अच्छा इलेक्शन लड़ा, राज बब्बर जी ने भी अच्छा इलेक्शन लड़ा। राव इंद्रजीत का बयान आया है, राव इंद्रजीत का अपनी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे ही चुनाव के दौरान 10-10 घंटे बिजली काट दी गई, सीवर सिस्टम को ख़राब कर दिया गया, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, राव इंद्रजीत जी से मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैंने उनसे बड़ा सीखा भी है। और राव इंद्रजीत इतने लंबे अंतराल की, इतनी लंबी राजनीतिक के बाद राव इंद्रजीत एक सच्चे और सुच्चे नेता है, इसमें नो डाउट। और राव इंद्रजीत ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं ये सत्य बात है। जब इतना बड़ा नेता एक बात कह रहा है तो राव इंद्रजीत कभी कच्ची बात नहीं कहता। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट में आज की जो क्या है, ये मोदी गवर्नमेंट है। इस मोदी में पावरफुल और अच्छे नेताओं की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मोदी जी की इस जो टीम में पिछलगों की ज़रूरत है, जो इनकी चालीसा पड़े उसकी ज़रूरत है। और ये सच्चाई है। मैं भी गुड़गांव से ताल्लुक़ मेरा रहता है, पटौदी में मेरा रेजिडेंस भी है अभी, चलो, पर राव इंद्रजीत ने जो बात कही वो गलत नहीं कही है। अभय चौटाला जी का बयान आया है। अभय चौटाला जी ने कांग्रेस कर और ख़ास करके भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस चाहती तो 10 की 10 सीट जीत सकती थी, लेकिन भाजपा से तालमेल करके और कांग्रेस ने 5 सीटें खो दी। और कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा ही एक ऐसे नेता जो अपने समकक्ष नेताओं को ख़त्म करते जा रहे हैं और अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए हर कांग्रेस के वर्चस्व की कुर्बानी दे रहे हैं। देखिए, आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को मैं ज़्यादा सीरियस लेता नहीं। कारण क्या है, मुझे ये बताओ, पूरे हरियाणा में अभय सिंह चौटाला की वोट और परसेंटेज क्या आई, और पूरे चौटाला परिवार की बता दो, दुष्यंत चौटाला की भी बता दो, मुझे बताओ। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हैं, चाचा भतीजा। और हुड्डा साहब का, उन्होंने हर वक्त हुड्डा साहब को टारगेट रखते हैं, पर हुड्डा साहब के साथ 36 बिरादरी और पूरा हरियाणा उनके साथ है। अभय सिंह अब की बार, ज़्यादा नहीं कहता, वो जब ऐलनाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे, जब उसको खुद को पता लग जाएगा कि तेरी अहमियत अब इस हरियाणा में और तेरे खुद के गृह क्षेत्र में क्या है। उसके खुद के गृह क्षेत्र में हम जीत के आए कि नहीं आए सिरसा में, और 80 वोटों से जीत के आए। तो ही उसका कोई वो नहीं है। वो कभी, मुझे ये एक बात बताओ, मैं आज अभय सिंह चौटाला से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब बात आई किसान आंदोलन की, सॉरी उसकी अपनी नॉन कॉन्फिडेंस की, तब हमारे कांग्रेस के साथ नहीं रहा है। उसके बाद राज्यसभा की बात आई तो बीजेपी को सपोर्ट किया, नॉन कॉन्फिडेंस की बात आई उसमें बीजेपी को सपोर्ट किया। तो बीजेपी की बी टीम हुई या नहीं हुई? वैसे बीजेपी के वो करते साहब, मिली भगत है, ये बीजेपी के ही लिए काम करते थे और जो इनकी सारी रणनीति थी वो बीजेपी के साथ थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम तुरंत 10 तारीख को हमारी CLP की मीटिंग है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, और तुरंत सभी हम सारे, सबकी जिम्मेवारी बनती है आप अपने हल्के में काम करें। और मैं तो तुरंत अभी जुलाई फर्स्ट वीक में ही पूरे इलाके का धन्यवाद ही दो करूँगा, जिसने बादली हल्के की जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दीपेंद्र जी को और मेरे को दिया। हम पूरे बादली हल्के की 36 बिरादरी के ऋणी हैं और उनका कर्ज हमारे पे है, और इस कर्ज को राज आने पर इस कर्ज को कई गुना उतारने का काम करेंगे। उसके बाद पूरे बादली हल्के का मैं एक सम्मान समारोह और लंच का प्रोग्राम भी मैं रखूँगा। और बादली की जनता का मैं बारंबार, प्रथम जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से इतनी बड़ी लीड, 47,000 की जो लीड बादली हल्के ने दी है, अब तक कभी भी इतनी बड़ी लीड कभी भी नहीं आई चाहिए वो हुड्डा साहब राज में रहे। पर मैं कोटि में इनका बारंबार बादली हल्के की जनता का धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे कांग्रेस के विधायक डॉक्टर कुलदीप बस जी, जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा की जीत को पूरे इलाके की जीत बताया। और एक जनता का कर्ज जो है दीपेंद्र हुड्डा और खास करके कांग्रेस पार्टी पर बताया, और कहा है कि आने वाले समय में सरकार में यदि परमात्मा मौका देता तो इस जनता के कर्ज को उतारने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।